नमस्कार। महान पुरुष अपने साधनों के बजाय मनोबल से अपने कार्य की सिद्धि कर पाते हैं। उनका ध्यान साधनों के बजाय उनकी आंतरिक क्षमताओं पर होता है। इस दृष्टि से एक श्लोक, बड़ा अच्छा श्लोक है, शिखरणी में देखें। विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपया तथाप्येको राम सकलमवधि राक्षसकुलं क्रिया सिद्धि सत्त्वे भवति महतं नोपकरणै। अंतिम पंक्ति है इसकी। महताम, जो महान पुरुष होते हैं, उनके कार्य की सफलता उनके मनोबल में अंतर्निहित होती है बजाय उपकरणों के, साधनों के। उदाहरण दिया राम द्वारा लंका विजय का। देखिए, राम के सामने लंका विजय के समय टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्या क्या लक्ष्य है? विजेतव्या लंका, लंका जैसा दुर्गम गढ़, और उस पर विजय प्राप्त करनी है, उस पर चढ़ाई करनी है। कोई सामान्य दुर्ग नहीं है लंका। जहाँ तक बड़े बड़े महाबलियों की भी प्रविष्टि, महाबलियों का प्रवेश भी लंका में संभव था। ऐसे दुर्गम लंका दुर्ग को जीतना है। और साधन क्या है? चरण तरणीयो जलनिधि। लंका को जीतने के लिए सागर को पार करना है। और सागर पार करने के लिए भी कोई साधन नहीं है। चरण तरणीयो, पैरों से चलना है, पैरों से चल कर के पार करना है। और अपने चरणों से पार करके लंका विजय के लिए प्रस्थान करना ही पर्याप्त नहीं है। लड़ना किससे है? शत्रु कौन है? विपक्ष पौलस्त्यो, पुलस्त्य का पोता रावण, जिसका अर्थ ही संसार भर को जो रुलाता है। लोकम रावयति रावणः, दुनिया भर को जो कष्टों से रुलाता हो, ऐसा शत्रु सामने है। और युद्ध करना है शत्रु से आमने सामने। और सेना में कौन है? रणभुवि सहायाश्च कपय। सेना बंदरों की है, वानरों की है, जिनको न कोई युद्ध कौशल का पता है, जिनके पास न कोई शस्त्र अस्त्र हैं। लेकिन ऐसे वानरों के साथ युद्ध, वानरों की सेना के साथ रावण के विरुद्ध युद्ध करना है। इन सब विसंगतियों के बावजूद, इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तथाप्येको राम, अकेले राम ने नायक की भूमिका निभाते हुए, उस युद्ध का नेतृत्व करते हुए, सकलमवधि राक्षस कुलम, संपूर्ण राक्षस कुल का वध कर दिया, संपूर्ण राक्षस कुल को जीत लिया। इस घटना से राम द्वारा रावण पर विजय की जो घटना है, इस घटना के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि क्रिया सिद्धि सत्त्वे भवति महतां नोपकरणै। कि जो महापुरुष होते हैं, उनकी क्रिया सिद्धि, उनकी कार्य की सफलता
उनकी अंतर्निहित क्षमताओं पर, उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता पर, उनके धैर्य पर, उनकी सहिष्णुता पर, उनके जीवट पर, उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर रहती है, न कि साधनों पर। साधनों की दृष्टि से देखा जाए तो साधन तो रावण के पास राम से कई गुना अधिक थे, पर रावण के पास जीतने के लिए जो अपेक्षित जो मनोबल है वह राम से निश्चित कम था, इसलिए राम की जीत हुई। और ये भाव ये बताता है कि जब मनुष्य व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर के उतरता है तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत हों, चाहे जितनी प्रतिकूलताएं हों, अगर उसके मनोबल में शक्ति है, उसके मनोबल में सामर्थ्य है, तो वह निश्चित ही अपनी विजय प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यही इस श्लोक का भाव है। धन्यवाद।